वर्णमाला दो शब्दों से बना होता है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का शाब्दिक अर्थ ध्वनि होता है और माला का अर्थ एक कतार में। हम कह सकते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा के अनुसार वर्णों की लगी हुई एक कतार अथवा परिभाषित शब्दों में वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ण को समझते हैं, जिसे हमने ध्वनि नाम दिया है। हम कह सकते हैं कि जब हम किसी शब्द का या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, अपने मुख से आवाज उत्पन्न करते हैं, उस आवाज को हम मनुष्यों ने जो आकृति प्रदान की, उस आकार या आकृति को हम वर्ण कहने लगे। जैसे हम कह सकते हैं और इस ध्वनि को एक आकार दिया कि यह इस तरीके से ही लिखा जाएगा, तो हम लोगों ने इस आकृति को नाम दिया है वर्ण। यदि हम कोई अन्य ध्वनि निकालें क, तो हमने इसको एक आकृति प्रदान की। इस आकृति का ही हम लोगों ने नामकरण कर दिया है वर्ण। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी भाषा में 52 वर्ण अर्थात 52 ध्वनियाँ हैं, जिन्हें हिंदी वर्णमाला में रखा गया है। और इन वर्णों को जब हम क्रम से व्यवस्थित करते हैं, तो इस व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तथा वर्णों के प्रकार हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, और व्यंजन के बारे में वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि कौन से वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या कौन से वर्ण व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं? यदि हम उदाहरण लें, जो हमारा स्वर है जिसमें 13 वर्ण होते हैं, जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह, ये हमारे 13 स्वर हैं, जिन्हें हिंदी वर्णमाला में रखा जाता है। अगर सामान्य तौर पर देखें तो स्वर हमारे 11 होते हैं। तो 11 + 2 स्वर हैं, जिन्हें हम पूर्ण रूप संख्या में 13 में रखते हैं। 11 + 2 क्यों रखा गया है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि इनका स्वतंत्र उच्चारण किस प्रकार होता है। जैसे हमने उच्चारण किया अ, इसका उच्चारण है आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। हम लोगों ने स्वर का उच्चारण किया। इसी तरह हम व्यंजन के लिए उच्चारण करें तो क, लेकिन यह क नहीं है। इसके निचले भाग में हलंत लगा दिया तो यह अपने असली या कह सकते हैं कि वास्तविक व्यंजन के रूप ग्रहण किया है। और जब यह अपना व्यंजन रूप ग्रहण कर लेता है, तो हम इसका उच्चारण क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इस क के साथ अ स्वर की ध्वनि सम्मिलित होती है। उसी प्रकार यदि हम इस वर्ण का उच्चारण करें तो हम कहेंगे च, लेकिन हमें ध्यान रखना है जो वर्ण है यानी कि और जो स्वर है उसकी ध्वनि इसमें सम्मिलित न हो। जब हमारे समक्ष ऐसी शर्त आ जाती है कि
इसमें अ की ध्वनि उपस्थित न हो तो हमारा जो मुख है वह चुप अथवा शांत रह जाता है। हमारे मुख से कोई उच्चारण नहीं हो पाता। यदि मैं कहता हूँ कि आप अ स्वर को छोड़ दें, इसके स्थान पर अन्य कोई दूसरा स्वर ले सकते हैं। उदाहरण के लिए ई स्वर, इसके साथ आप उच्चारण करें तो आप उच्चारण कर सकते हैं, जैसे जी। क न बोल के की, तो हम उच्चारण कर सकते हैं। इस उदाहरण से आप समझ गए हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें सामान्य रूप से ही परंतु अ उपस्थित होता ही है, लेकिन हम अ को न बोले तो व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। तब इस परिस्थिति में हमें जो हमारे 13 स्वर हैं, इनमें से किसी भी स्वर को व्यंजन के साथ बोले तो व्यंजनों का उच्चारण होता है।